वेलकम बैक। अहम खबर आपको देंगे। बाजोड़ में खारिजियों का झूठ बेनकाब। कबाइल और खारिजियों के बारे में बातचीत में जानबूझकर अबहम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खवारिज बाजोड़ में आबादी के दरमियान रहकर दहशतगर्दाना और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। ऐसी खबरें गर्दिश कर रही थी। बताया जा रहा है कि ये झूठ बेनकाब हुआ है। कबाइल और खारिजियों के बारे में बातचीत में जानबूझकर अबहम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तफसीलात लेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, हकीकत क्या है, जरा बताइएगा नाजरीन को। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही इसकी निशानदेही की है कि कबायली इलाकों के दरमियान और जो वहाँ पे खारजी एलिमेंट मौजूद है उनके हवाले से जानबूझ के ऊपर जो है सोशल मीडिया के ऊपर खासतौर पर अबहम पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। और सिक्योरिटी जराये का इस हवाले से कहना है कि ज़मीनी हकाइक जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। जो सूरत हाल पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, दरहकीकत दहशतगर्दी की कोशिश करते हैं और इस आबादी की आड़ के अंदर ह्यूमन शील्ड के अंदर कह लें या ह्यूमन कवर के अंदर जो है वो अपनी जो मज़मूम उनका एजेंडा है, कार्रवाइयाँ हैं, उनको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, बशमूल वज़ीर आला हो और सिक्योरिटी हकाम हो, उन्होंने 3 नकात जो हैं उन्होंने कबाइल के सामने रखे हैं। यानी हुकूमत ने भी, सूबाई हुकूमत ने भी और जो सिक्योरिटी हकाम हैं उन्होंने भी 3 पॉइंट जो हैं कबाइल के सामने पेश किए हैं, जो मकामी आबादी है उसके सामने पेश किए हैं। उसमें सबसे पहला जो नुक्ता है वो ये है कि सबसे पहले तो खारजियों को, जिनकी तादाद जो है ज़्यादातर तादाद अफगानियों पर मुश्तमिल है, वो पाकिस्तानी नहीं है, उनको इस इलाके से निकाला जाए। यानी कि इस इलाके के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी शहरी जो कि मकामी बाशिंदे हैं उनको रहने की इजाज़त हो, गैर पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाला जाए। और उसके बाद फिर अगर कबाइल खुद से खारजियों को नहीं निकाल सकते तो 1 या 2 दिन के लिए इलाके खाली करने की सिक्योरिटी फोर्सेज इन खारजियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दें, क्योंकि डेफिनेटली ये लोग आबादी के दरमियान मौजूद है, आबादी की इन्होंने आड़ ले रखी है। अगर कोई कार्रवाई की गई तो जो लोकल पॉपुलेशन है उसको नुकसान ना हो। इसी नुकसान से बचने के लिए ये पेशकश की गई है कि अगर कबायली खुद ये काम नहीं कर सकते अपने सिस्टम के तहत, अपने इन्फ्लुएंस के तहत, तो वो अपने इलाके 2-3 दिन के लिए खाली कर दें, ताकि फिर इन कबायलियों को महफूज मकामात पर जो कि पाकिस्तानी शहरी हैं ले जाकर इन का जो खारजी हैं उनके खिलाफ फिर कार्रवाई भरपूर अंदाज के अंदर आगे बढ़ाई जा सके। तीसरा काम जो है वो ये है कि अगर ये दोनों काम नहीं किए जा सकते तो हद्दुल इम्कान हद तक जो एक कोलैटरल डैमेज है उससे बचते हुए, उससे बचने के साथ साथ उसकी बचने की हिकमत अमली सबको जरूरत है कि इन कबायलियों को महफूज किया जाए और खारजियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। और इस वक्त जो जारी शुदा कबायली जरगा है वो एक, आप कह सकें कि एक मंतकी कदम है, ताकि इस फोरम को इस्तेमाल करते हुए, जरगे के फोरम को इस्तेमाल करते हुए एक हद्दुल इम्कान हद तक कोशिश की जाए कि आम शहरियों को, कबायलियों को नुकसान से बचाया जा सके। और सिक्योरिटी तरह का कहना है कि खारिज और उनके सहूलतकार जो हैं उनके साथ हुकूमती सतह पर तो कोई बातचीत का सवाल पैदा नहीं होता। जो एक जरगे का फोरम है, जो एक प्लेटफॉर्म है, जो एक रिवायती तरीकाकार हो सकता है कोलैटरल डैमेज से बचने के लिए, शहरियों को महफूज करने के लिए, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि खारजी या दहशतगर्द जो है वो जब तक रियासत के रेट तस्लीम नहीं करते, रियासत के सामने हथियार नहीं डालते, उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती। और रियासत पाकिस्तान की बात बहुत पहले तय कर चुकी है कि दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। उन लोगों ने, उन अनासर ने जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाए हैं, उनको कानून का, उनको अपने अंजाम का सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरह जो किसी भी किस्म की सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई है या मुसल्लह कार्रवाई है, उसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान के पास है और रियासत पाकिस्तान ही ये ठीक है, रियासत पाकिस्तान के पास है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस हवाले से अपडेट करने के लिए सलमान आपका बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।